Hello, my dear friends. Welcome to Net Study June 2021 एग्जाम. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की. इससे पहले हमने लीनियर मॉडल और ट्रांजैक्शनल मॉडल को डिस्कस कर लिया है. और इंट्रैक्शनल मॉडल जो होता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछने के ज्यादा चांसेस हैं. आइए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं इंट्रैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है. मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, बेसिकली देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन. माय डियर फ्रेंड, इसमें कहा गया है कि जो तीन जो बेसिक जो इसके हैं, जो इंपॉर्टेंट रोल मॉडल है कम्युनिकेशन के, वो तीन बताए गए हैं. एक ट्रांजैक्शनल मॉडल हो गया, लीनियर मॉडल हो गया, इंट्रैक्शनल मॉडल हो गया. इससे पहले हमने ट्रांजैक्शनल मॉडल को डिस्कस कर लिया है. लीनियर मॉडल भी हमारा कंप्लीट हो चुका. आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की. इसमें क्या क्या बातें कही गई है उसके बारे में हम देखते हैं. उससे पहले हम आपको बता दें माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आपने नेट स्टडी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करें ताकि आपको उसका ज्यादा फायदा मिल सके. क्योंकि हम वहां अगर इस वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वहां मिल जाएगी. और वहां हम डेली बेसिस पे क्विज प्रोवाइड करते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन के होते हैं. आप उसको ज्वाइन करें और ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको उसका ज्यादा फायदा हो सके. तो आइए चलते हैं, देखते हैं इंटरेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है. तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया कि इंटरेक्शनल मॉडल जो होगा वो डिस्क्राइब करता है एक कम्युनिकेशन को एक प्रोसेस के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करता है, वर्णित करता है. कैसे कि जिसमें पार्टिसिपेंट होता है वो अल्टरनेट पोजीशन पे होता है और जो सेंडर और रिसीवर होता है जनरेट करता है मीनिंग. यानी जो इसमें दो लोग होते हैं. पार्टिसिपेंट जो भी पार्टिसिपेंट करता है इस प्रोसेस में, इस मॉडल जो ये मॉडल है कम्युनिकेशन मॉडल, इंटरेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में जो भी इन्वॉल्व होता है वो वो पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो सेंडर और रिसीवर के रूप में होते हैं जो अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं. अल्टरनेट पोजीशन का मतलब ये होता है कभी वो सेंडर बन जाता है, रिसीवर बन जाता है, फिर वो सेंडर बनेगा, फिर वो वही रिसीवर बन जाता है. इसी को कहा गया है कि अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं वो. जब ये सब बातें होती है तो वो फिर मीनिंग जनरेट होती है. किसके द्वारा कैसे मीनिंग जनरेट होती है? सेंडिंग मैसेज. जब एक एक जो सेंडर होता है मैसेज को सेंड करता है, फिर वो रिसीव फीडबैक को रिसीव करता है विद इन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट. यानी कहा गया कि मैसेज को सेंड किया गया, फिर फीडबैक प्राप्त किया गया, फिर वो फीडबैक के रूप में वो दे रहा है तो फिर वो सेंडर बन जाता है, फिर उसके बाद वो दूसरा वाला रिसीवर बन जाता है. यही कहा गया है. फिर इसी तरीके से जो मीनिंग होती है वो जनरेट होती रहती है. आई होप इंटरेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या आप इसको समझ गए होंगे. आइए चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या कहा गया. इसमें कहा गया कि रेदर देन इलस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन एज अ लीनियर वन वे प्रोसेस. यानी कहा गया कि जो जैसे हमने पढ़ा था लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, वो बिल्कुल इससे उल्टा है. लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में होता क्या था फ्रेंड्स कि उसमें ये एक वन वे प्रोसेस होता था. उसमें फीडबैक वगैरह नहीं दी जाती थी. उसमें मतलब एक टेलीविजन, जैसे हम टेलीविजन एक देखते हैं, कोई भी न्यूज देखते हैं तो हम न्यूज सुनते रहते हैं, हम फीडबैक वगैरह उसके बारे में नहीं दे सकते. जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन, ये रेडियो वगैरह हो गई, ये इंटरेक्शनल मॉडल में आता है और ये जो होता ये वन वे प्रोसेस होता है. लेकिन इससे जस्ट अपोजिट जो है इंटरेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है. कहा गया कि इंटरेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इनकॉर्पोरेट फीडबैक इनको इनकॉर्पोरेट करता है और मेक करता है कम्युनिकेशन मोर इंटरेक्टिव. जब ये फीडबैक वगैरह जब मिलती है इसमें इंटरेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, तो वो बनाता है जो जो हमारा वो कम्युनिकेशन होता है और ज्यादा इंटरेक्टिव बन जाता है और ये टू वे प्रोसेस होता है. यानी टू वे प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं. एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है. सेंडर मैसेज को सेंड करता है और रिसीवर मैसेज को रिसीव करके उसके बारे में रिस्पांस प्रतिक्रिया देता है. तो यही जो बात कही गई है टू वे प्रोसेस होता है. फ्रेंड्स, इसमें कहा गया कि विल्बर शेहराम जो होते हैं सपोर्ट किया इन्होंने
जो विल्बर सहराम है, उन्होंने इंटरेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को सपोर्ट किया है। और ये जो मॉडल है टू, यानी सेंडर और रिसीवर होता है, और जो मैसेज होते हैं उनके एक्सचेंज होते रहते हैं। यानी कहा गया कि जो इसमें दो लोग होते हैं, सेंडर और रिसीवर, वो आपस में जो मैसेज को एक्सचेंज करते रहते हैं। और जो ईच पार्टिसिपेंट होते हैं, ईच पार्टिसिपेंट का मतलब ये हो गया जो भी इंटरेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होता है, वो पार्टिसिपेंट रूप में जो ईच होते हैं वो अल्टरनेट रोल प्ले करते हैं एज अ सेंडर एंड रिसीवर इन ऑर्डर टू कीप कम्युनिकेशन इन काउंटर गोइंग। यानी मान लीजिए, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मान लिया जाए, हम किसी से चैट कर रहे हैं, जैसे फेसबुक पे हम हैं ऑनलाइन और हम चैट कर रहे हैं किसी से, तो हम किसी को कहते हैं हेलो फ्रेंड्स, तो फिर वहां से तुरंत हमें रिस्पॉन्स आता है कि हाय फ्रेंड्स। फिर उसके बाद कहते हैं हाउ आर यू, तो फिर वहां से आता है मैसेज कि आई एम फाइन। मतलब ये तुरंत रिस्पांस जो मिल रहा है, यही जो ईच रोल जो अल्टरनेट रोल प्ले करते हैं सेंडर और रिसीवर के रूप में, और कम्युनिकेशन जो होता है ये जारी रहता है इनकाउंटर गोइंग। आई होप ये चीजें आपको समझ गए होंगे। आइए चलते हैं आगे, क्या बात कही गई है उसके बारे में देखते हैं। कहा गया कि ऑल्दो दिस सीम लाइक ए परसेप्टिबल एंड डेलिबरेट प्रोसेस। कहा गया कि ये जो मॉडल है, ऐसा लगता है इसमें कि ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। जो भी ये इंटरेक्शन हो रहा है दो व्यक्तियों के बीच में, ये जानबूझकर, और ये परसेप्टिबल यानी दिखाई देने लायक होता है कि अल्टरन जो भी वो पार्टिसिपेंट होते हैं वो अल्टरनेट रोल प्ले करते हैं बारी बारी, किसके रूप में, सेंडर और रिसीवर के रूप में। और इसमें जो मैसेज जो एक्सचेंज मैसेज होता है वो वेरी क्विकली होता है, और ऑफ्टन विदाउट कॉन्शियस थॉट, यानी बिना सोचे समझे, बिना मतलब ऐसा कि जैसे जो भूमिका होती है बातचीत की, उनके बीच में जल्दी और अक्सर जागरूक विचार के साथ वैकल्पिक होते हैं। यानी जो मैसेजेस होते हैं वो बहुत जल्दी होते हैं, और बिना किसी जाग अक्सर जो जागरूक विचार के साथ वैकल्पिक होते हैं। आई होप ये सारी चीजें क्या हैं आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। माय डियर फ्रेंड, इसके अलावा अब हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के की पूरे टॉपिक को कवर किया है। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से आप उसको देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ हमारी ये सीरीज चल रही है, ये आईसीटी की भी सीरीज चल रही है, आप उसको भी वहां से देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ हम बहुत बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करा चुके हैं। आप वहां से प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो चलेगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।